बताइए, आखिर आप कैसे देख रहे हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा? जी हम सर देख तो रहे हैं, हम तो खुद ही चोट खा रहे हैं। मैं पैसा मेरा डूब गया, मैं थानों के चक्कर लगा रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। 27 लाख लेके भाग गया, सामने आदमी खड़ा है, पुलिस कह रही है कि पैसे मिलेंगे तुमको, रिपोर्ट करो। रिपोर्ट कर रहे हैं। योगी राज है, सब सुरक्षित हैं? हाँ ये देखिए सुरक्षित है, ये देखिए ये देखिए आपके सामने है। आधा घंटा हुआ ये हुए मेरे साथ। आखिर योगी राज में कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया घर के अंदर छोड़कर भाग गए। बढ़ गए भाई, और ज़्यादा बढ़ गए। कहाँ बढ़ भाई, खत्म हो गया? हमें तो नहीं खत्म दिख रहा है। पुलिस अरे यूपी में तो गुंडा राज खत्म है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। अच्छा जी जी देखिए ये आपके भाई सामने है। भाई ये तो आधा देख रहे, पूरा देखिए। दूसरा पन्ना तो खोलिए, जो पैसा लेके भागा जो दूसरा पन्ना है वो भी आखिर तो कौन सी सरकार बढ़िया मानते हैं 2024 में, अगर भाजपा को आप फेल मानते हैं? आ जाए। मायावती कोई मक्का मदीना से थोड़ी ना आई है। बाबा जी का इस बार बिल्डोजर नहीं चलना, चलना है सिर्फ साइकिल। साइकिल, ये कह रहे हैं साइकिल चलेगी। वो कोई चले लेकिन इंसाफ करो। क्या अखिलेश यादव के समय में इंसाफ था? नहीं हम नहीं था, गुड्डा राज सबने कहा चला, इनमें भी चल रहा है। पन्ने बदल गए, नाम बदल गए। पन्ने बदल। भाई एक बात बता दे, ये केवल ये देखा ये देखा जा रहा है कि ये कौन बंदा है, कौन। आपका नाम मोहम्मद फ़हीम है, मोहम्मद फ़हीक है, बस आपको तुरंत मतलब ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी कि कौन बंदा कैसा है। ठीक है, ये अगर ये मुसलमान है तो ये हमारा बंदा है, ये हिंदू है तो बंदा है हमारा, ये मुस्लिम है तो ये बंदा हमारा। तो हर बात को समझ गए, लेकिन कुछ समझ नहीं रहा है। आदमी सोच रहा है कि अरे ये मोंडन है, मारो इसको। क्या हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा? आरोप लगातार विपक्ष लगाता है। यही काम बचा उनके पास, और कोई काम नहीं बचा, सिर्फ यही काम बचा बाबा जी के पास अब। लेकिन कह रहे भाजपा तो सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं नहीं, उनका खाली खुद का विकास। उन्हीं ने जब ये बात आपसे कही थी, जब उन्हीं ने ये बात कही थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन मतलब एक उंगली जनता की तरफ और 4 उंगली अपनी तरफ। अच्छे दिन का मतलब ये 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, यानी अच्छे दिन में जनता की तरफ। हाँ अच्छे दिन मेरे, बाकी बुरे दिन तुम्हारे, मतलब जनता तुम्हारा नंबर आ गया है। चलिए थोड़ा सा इधर हो, आप कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव? जी ये आदमी है, ये आज से कुछ 3 महीने पहले मेरा 27 लाख रुपया लेके भागा है। पुलिस इसको नहीं ढूंढ पा रही है, पैसे नहीं दे पाएंगे। पुलिस जा रही है इसके घर, पुलिस से फरार है, और पैसे हम लोग जाते हैं रिपोर्ट कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर भारत की जनता 2024 के चुनाव में किसके साथ है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि योगी राज में गुंडा के साथ हैं। हम हिंदुस्तान के साथ है। देखिए सरकार सबकी अच्छी होती है, जो काम कराएगा उसके साथ है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपने कहा था कि गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, भैया कह रहे गुंडा राज खत्म। यहाँ पे खुला पुलिस भाई गुंडाई कर रही है, खुला गुंडाई कर रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ अभी, अपने ही फ़ोन की। ये आज दोपहर की बात है, ये आप खुद अपनी आंखों देख सकते हैं बाकायदा रिश्वत कैसे ले रहे हैं पुलिस वाले। वो तो सर लगातार तमाम वीडियो वायरल्स होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 2024 में किस तरह से देख रहे हैं? आपने कहा कि गुंडा राज खत्म हो गया, वो कह रहे हैं आप ना आ पाएंगे बाबा जी, अब ना पाएंगे, जिंदगी में नहीं आप। किसके साथ है समाज? अब की बार मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज सिर्फ साइकिल चलाएगा इस बार। सर साइकिल चलाया था, निकाय चुनाव में तो साइकिल बंद कर दी। नहीं साइकिल चलेगी, उसका वो बिन एवरेज की गाड़ी है ना, उसमें एवरेज की गाड़ी। जी हाँ, वैसी भी तो आ रहे हैं वैसी। अरे वैसी कोई नहीं आ रहा है, वो पीछे के पीछे ही रहेंगे, वो खाली साइकिल में धक्का लगाने के लिए आ रहे हैं इसके बारे में फिलहाल। हाँ लेकिन ये बाबा जी की सरकार है, इस समय पे बाबा जी की सरकार में सिर्फ पुलिस की गुंडाराज चल रही है और किसी की नहीं चल रही है। हम आने वाले हैं, 10 से 11 महीने का समय बचा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में। आखिर अब की बार जनता क्या सोच रही है? भाई जनता तो यही सोच रही है, जिस तरह से बाबा जी का ये बिल्डोजर चल रहा है, इस तरह से तो बाबा जी की सरकार आना बहुत मुश्किल है यहाँ यूपी में फिलहाल। क्योंकि इसलिए जहाँ पे आप खड़े हैं, ये प्रेजेंट टाइम की बात है, ये 12 तारीख की, यहीं पर 2 मुखबर हैं, एक तो नाना एक है, दूसरे का नाम है राजा। ठीक है, अभी ये 12 तारीख को मेरे बड़े वाले भाई को उठा करके सिटी पर से लेकर के गए, कहले पूछताछ करने लेके जा रहे हैं। ये कह करके उनको उठा के सीधे जेल भेज दिया, रात भर उनको रोका ठाकुरगंज थाने में, रोकने के बाद उनको जेल भेज दिया, उनको फजूल फंसा दिया गया है। ठीक है, बाबा जी के राज में गुंडही चल रही है और बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बाबा जी तो कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया शहर छोड़कर चले आप बलरामपुर में, अभी ज़्यादा दूर नहीं, खाली बलरामपुर जाके देख लिए आप, इतने लड़ाई के केसेस अभी आए हैं, अभी जितने लड़ाई केसेस आए हैं इतने तो कभी आए नहीं होंगे, खाली बलरामपुर में आप जाके पता कर लिए। अखिलेश यादव की सरकार थी तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी। नहीं, अखिलेश की सरकार में इतनी गुंडागर्दी नहीं थी जितनी ये बाबा जी की राज में चल रही है गुंडागर्दी। ठीक है, और बेगुनाह उठा के जेल भेजे जा रहे हैं, जो गुनहगार हैं उनको तो पकड़ नहीं पा सकते बाबा जी। ठीक है, क्योंकि वो काट लेंगे ना। सरकार पर सवाल उठते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भी होता है। क्या मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर के टारगेट? भाई हिंदू मुस्लिम की देखिए कोई एक, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता है हम लोगों में। ठीक है, हम लोग हिंदू भी है, मेरे भाई हैं। आप काट के अलग देखिए ना, क्या मेरा खून अलग है उनका अलग है, या वो अलग मानते हैं या किसी को, या हम लोग अलग मानते हैं।
ये तो एक धर्म को लेकर के भाई, ये तो राजनीति की लड़ाई है। ये अपने जीत के विचार को दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्या 24 में क्या लग रहा है, जिस प्रकार से सरकारें चली हैं, क्या गठबंधन अगर मान ली भाजपा नहीं आती है, दूसरा विकल्प जनता के पास आखिर कौन सा है? दूसरा विकल्प यही है कि इस बार ये तो नहीं है, बाबा जी तो नहीं आ पाएंगे फिलहाल, यहाँ पर राहुल जी या तो फिर अखिलेश आ सकते हैं। राहुल गांधी। सवाल ये है, राहुल गांधी किस प्रकार आएंगे? पिछली बार लोकसभा चुनाव में एक सीट उनको महज मिली थी। फिलहाल अखिलेश जी ने जो काम किए हैं, ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ऊपर वाल और मेट्रो जो देख रहे हैं 4 बाग से, ये सब करा अखिलेश जी ने, जिसका बेनिफिट आप बाबा जी को मिला है। ठीक है, ये सब उन्हीं ने मतलब इशू करे थे कि ये सब कार्य मैं करवाऊंगा। जब वो काम शुरू हो गया, जब वो उसके उद्घाटन के लिए खाली बाबा जी पहुंचे ना हर लेके, मेट्रो का ऐसा उद्घाटन तो बुनियाद तो अखिलेश भाई ने रखी ना मेरे। अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम समाज बहुत अच्छे से रहा, लेकिन निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आया, नतीजे विपरीत निकले। 13 निकाय पर अब की बार भाजपा जीती है। हाँ तो देखा जाएगा भाई, लेकिन यूपी से बार इनका बहुत मुश्किल है। जी हाँ, यूपी में सिर्फ आएंगे तो अखिलेश ही आएंगे इस बार। बसपा क्यों नहीं आ सकती? बसपा भी तो अब की बार लगातार गठजोड़ कर रही है, मुस्लिम दलित समीकरण बता रही है। ना भाई, क्योंकि इसलिए भाजपा में भी वही गुंडही होती है। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम और दलित समीकरण बन गया बसपा के अंदर। मायावती ने कह दिया 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ तो वो लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या लग रहा है अखिलेश यादव की, एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ बसपा भी चल रही है। हाँ चलती रहे, लेकिन टक्कर सिर्फ 2 ही की है इसमें। ठीक है, अखिलेश बाबा जी का बिल्डोजर अब रुक जाएगा। बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा। कुछ और लोग हैं उनसे